हाँ माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि जानते हो आज हम लोग करने वाले हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मैं बता दूं, सुनो सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे बैठे हुए हो वो भी सुन लो, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो वो भी सुन लो कि भाव डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठ के थरिया लेके बैठना नहीं है। और तुम लोग यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना है, खूब ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहा है तुम लोग। राजा बैठा है, राजा बन के तुम मजाक कर रहे हैं। देखो सुनो 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 सभी स्टूडेंट समझो, आर्ट एंड कल्चर का सबसे अटूट हिस्सा जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। करेक्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस पे हम लोग बहुत बात करेंगे। कोमल तुम थोड़ा माइक थोड़ा ऑफ कर देना। ओके, ऑफ योर माइक। ओके, इंट्रोडक्शन से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले समझो, आर्ट एंड कल्चर सबसे बिगेस्ट पार्ट है तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर, इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर सबसे बिगेस्ट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, जैसे कि मैंने रिलीजन एंड फिलोसॉफी तुम लोग को 10% कहा था, तो इस तरह इसका बाबू कम से कम नहीं तो 20% वेटेज पूरा एज ओवरऑल। और ये अपने आप में 30 डेज का क्लास है, 30 दिन का क्लास, 30 डेज का। मगर क्योंकि थोड़ा क्लास तेजी से खींच रहा हूँ तो 30 डेज नहीं, मैं अपर लिमिट 20 डेज फिक्स करता हूँ, 20 या 20 डेज, 17 से लेकर 20 डेज तक। ठीक है, क्योंकि ऐसा मॉडल तुमको कम से कम 25 से लेकर 26-27 तक मिलेगा जो आज तुमको भेजे इस तरह का। और रिलीजन एंड फिलोसॉफी ठीक से देखोगे तो 14-15 का तो तुमको याद है। यानी कि इसमें तुम क्या करोगे, शुरू से पढ़ रहे हो ना सभी चीज, तो होगा ही होगा। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। और रिलीजन एंड फिलोसॉफी खत्म हो गया, बहुत डिफरेंट एंगल है इसमें, आर्ट देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, उस हिसाब से चेक करते हैं। देखो, मार्क्स मिलर ने बहुत बड़ा बात कहा था इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए, इंडिया के लिए। यदि हमें कहीं पे भी हमको बोला जाए कि विजिट करो और देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के बारे में सॉल्व करना है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे इंडिया बोल रहे हैं। यानी कि इंडिया ने लेगेसी दिया है वर्ल्ड के लिए, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए तो वो इंडिया है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहाँ सबसे बेहतरीन है तो वो इंडिया है। ठीक है, जर्मन बहुत बड़े फिलोसोफर ने ये शब्द कहा था, उसका नाम है मार्क्स मुलर। ठीक है, तो ये बोला कि इफ आई वर आस्क्ड अंडर व्हाट स्काई द ह्यूमन मैन हैज मोस्ट फुली डेवलप्ड सम ऑफ इट्स वाइजेस्ट गिफ्ट्स, कहा कि सबसे बेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन जो सबसे ज्यादा फ्लरिश किया है, यदि हमको कोई पूछता है कि सबसे बेस्ट ह्यूमन लाइफ अचीव हुआ है बाय माइंड, ठीक है, तो हैज मोस्ट डीपली पाउंडेड ऑनटू द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जिसने प्रॉब्लम ऑफ लाइफ को बढ़िया से सॉल्व किया, ठीक है ना, एंड हैज फाउंड द सॉल्यूशन, और उसको सॉल्यूशन भी पाया है, तो और कोई नहीं, इंडिया। गुणगान है भारत को, क्योंकि भारत इज नोन फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, भारत इज नोन फॉर रिलीजन, फिलोसॉफी, हर एक चीज है ना। तो बहुत कुछ समझा है ना, ये लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जीते, हम लोग पूरी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ भी दिखाया कि आदमी खुश रह सकता है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन है इंडिया का, इसलिए इंडिया सॉफ्ट पावर के नाम पे बहुत जाना जाता है बाहर। यस, बहुत फेमस है सॉफ्ट पावर। तो देखो, अभी यहाँ से स्टार्टिंग होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होगा, तो वहीं से कंक्रीट आता है। ठीक है, चाहे निर्मित का पेंटिंग का देखो, वो भी आर्ट एंड कल्चर का ही एक हिस्सा है। तो इसमें हम जानेंगे आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ऑल टुगेदर पूरी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानेंगे, और आस्ते आस्ते करके हम लोग कवर भी करेंगे हिस्ट्री का भी, एंशिएंट भी इसी में। तो यही तो मैं बोल रहा था कि एंशिएंट कैसे पावर ड्रा करता है, वहां से ड्रा करता है हिस्ट्री से, इसलिए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है हिस्ट्री का, अदरवाइज आर्ट एंड कल्चर समझ में नहीं आएगा ठीक से, या फिर वाइस वर्सा आल्सो। ये भी समझ में आएगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर समझ में आएगा तो वो भी हिस्ट्री भी समझ में आएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। बात समझे? देखो, we belong to that civilization which has spanned almost 4,500 years, है ना।
45 साल का रहा है। देखो 25 साल पहले इंडस सिविलाइजेशन, इधर 2000 खींचो, 4500 का है कि नहीं है हिस्ट्री, ठीक है। और ये इम्पैक्ट हमारे हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट किया, हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट किया, हमारे सोसाइटी पे इम्पैक्ट किया, हमारा अभी तक जो वे ऑफ थिंकिंग है पूरी तरीके से उसको प्रभावित किया है। क्यों हम प्रोटो शिवा का बात करते, पशुपति का बात करते, तो बिल्कुल शिव जी आज भी पूजे जाते हैं, है ना। हम बेंगोल्स का बात करते तो उस समय कालीबंगन में बेंगोल्स भी बनता था। हम डॉकयार्ड का बात करते तो लोथल में डॉकयार्ड था उस समय, और अभी उसी हिसाब से फेमस है वो जगह। सूरत फेमस है कि नहीं, यानी कि पूरी तरीके से हिस्ट्री से प्रभावित है। तो वही कहा जा रहा है कि हमारा वी बिलोंग टू दैट सिविलाइजेशन व्हिच हैज स्पेंड एटलीस्ट 4500 years एंड हैज लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन nearly everything in our lives and society। हर एक पे असर इस सिविलाइजेशन। मैनी जनरेशन इस हिस्सा बने हैं, इस आर्किटेक्चरल जो हेरिटेज का हिस्सा बने हैं, क्यों नहीं। अलग अलग लोग आए हैं, देखे हैं। ताजमहल को कितना जनरेशन ने विटनेस किया है ना। पशुपति को कितना जनरेशन ने विटनेस किया और कितना करेगा इस चीज को। तो ये क्या है कि बहुत सारे जनरेशन इस आर्किटेक्चरल हेरिटेज का हिस्सा रहे हैं, जो कि माइटी है, लॉफ्टी, डिमांडिंग, कि हमारे अपने पास्ट को याद दिलाता है। यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था, यस, वैदिक काल भी था। ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है ये नॉलेज विद द हेल्प ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जब जाते हम देखते हैं, जैसे कि सुनील ने प्रेजेंटेशन बनाया था, ये विजिट किया था जाके मंदिर पे, तो यस हिस्ट्री बता रहा है ना कि यहाँ बुद्धा का कुछ चीज हुआ था। तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। Many distinctive features that we find in the architecture have developed throughout the long period of time। जो अभी हम लोग आसानी से देख लेते हैं, ताजमहल देख, ताजमहल एक दिन का चीज है, लंबा एक प्रोसेस, समझे ना, बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके पीछे का ईरान का हिस्ट्री, उसके बाद फिर ब्लेंडिंग होने का हिस्ट्री, कि कैसे बाहर का आर्किटेक्चर इंडिया के साथ ब्लेंड होना, है ना, अलग अलग है जी। ऐसे नहीं, इंडिजीनियस भी हमारा उधर का भी है। जैसे कि हम बात करेंगे, हम हिंदुस्तानी म्यूजिक का बात करते हैं, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक पूरी तरीके से ब्लेंड है, क्योंकि कर्नाटिक म्यूजिक पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। और गेटिंग मी, तो इस तरह का हमको लंबा इतिहास मिलता है कोई भी चीज को देखते। देखो बृहदेश्वर टेम्पल है तुम्हारा तंजावुर का, ये बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है। और एक एक टेम्पल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तो हम आर्किटेक्चर घुसे ही हैं, अभी तो बहुत कुछ आएगा इसके अंदर। हाँ नहीं, तंजावुर कर्नाटक हुआ, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु हुआ, समझे, देख लेना एक बार। अब देखो ये पेट्रा ड्यूरा वर्क्स है मुगल्स का, बहुत फेमस था पेट्रा ड्यूरा। यहाँ पे हाँ इस तरह का देखो आकार होता है, डायग्राम है वहाँ पे। अर्लीस्ट और मोस्ट रिमार्केबल एविडेंस जो इंडियन आर्किटेक्चर का मिलता है वो तुम्हारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सिटीज डिजाइन किया गया था। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सिटीज डिजाइन कितना बेस्ट तरीके से हुआ है, कि पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, उसके बाद लेआउट है, ग्रिड सिस्टम है कि नहीं, ऊपर से गूगल मैप में जैसे दिखता है उस तरह दिखता है। तुमको बताए थे, तुम लोग को हिस्ट्री जब बताए थे क्लास में। तो इसका मतलब क्या होगा, इतना वेल डेवलप्ड उस समय था, है ना। बंड ब्रिक्स थे उस समय, तो ब्रिक्स को भट्टी में बंद करके तब लगाया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए। इसका मतलब कितना वेल डेवलप्ड, कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट था उस समय। यस, ये हमको बताता है कि यस हम बहुत पहले भी हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये तो अभी तो बहुत सारा गांव देहात को भी फेल कर देगा आर्किटेक्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सोचने वाली बात है कि उस समय उतना पीछे का प्रजाति इतना बेस्ट फॉर्म में था। देखो हाँ, अभी ह्यूमन तो हुआ है समय के साथ। देखो आज का बच्चा और तुम्हारे साथ में जो छोटे थे कितना चेंज है, उसके हिसाब से तो आज का बच्चा बेस्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से अगला वाला बेस्ट होना चाहिए। जैसे सचिन से बेस्ट विराट कोहली हुआ, विराट कोहली से अगला वाला कोई बेस्ट आएगा। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे टाउन प्लानिंग में, तो आज तो बहुत भव्य होना चाहिए था, यूएस के आर्किटेक्चर के हिसाब से होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। तो इंडिया फिर भी कितने पीछा, सोचने वाली बात है ना। अब मोहनजोदाड़ो में जब खुदाई होता है तो पता चल जाता है ये सब चीज। देखो तो अर्लीस्ट और मोस्ट रिमार्केबल एविडेंस इंडियन आर्किटेक्चर का पाया जाता है सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो गजब यूनिक टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, समझे। तो ये ओवरऑल है। जैसे कि हड़प्पन पीरियड के बाद हम देखते हैं कि बाद में जैसे जितने भी आए इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन पीरियड के बाद जितने भी आए उस सबको हम आर्किटेक्चर स्टाइल को कभी हिंदू आर्किटेक्चर बोल देते हैं, हिंदू स्टाइल है, या बुद्धिस्ट स्टाइल है, फिर जैना स्टाइल है। जैसे कि जैना स्टाइल में बसीडीज के बारे में हमने कर्नाटका के बारे में बताया था कि बसीडीज लोग वहाँ पे जाते थे। बुद्धिस्ट के बारे में हमने बिहारा चेतियास के बारे में बताया। हिंदू के लिए तो क्या टेम्पल नहीं है ना, सन टेम्पल है, कोणार्क का टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल है
है ना, द्रविड़ा टेम्पल, बहुत तरह का टेम्पल। तो पोस्ट हड़प्पन पीरियड के बाद क्या हुआ कि हमने बहुत अलग अलग टेम्पल देखे। उसके बाद देखो मेडिवल पीरियड्स आर द सिंथेसाइजेस। अब देखो मेडिवल पीरियड मतलब दिल्ली सल्तनत का आना, टर्किश इन्वेजन होना, हाँ 1200 के बाद का बात है। 1200 से लेके तुम्हारा ये 1526, 1526 नहीं, तुम्हारा डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में, तब तक पूरा मेडिवल ही चल रहा है। यानी कि 1200 से लेके 1707 तक पूरा क्या है, मेडिवल इंडिया है। करेक्ट, समझ में आया ना जी, क्योंकि 707 के बाद होता है चेंज, 707 के बाद चेंजेस होता है। ओके, तो देख लो यहाँ पे कि मेडिवल पीरियड्स में भी हमने पर्शियन और इंडिजिनियस स्टाइल आर्किटेक्चर का ब्लेंडिंग देखा है, दोनों का हमने मिक्स देखा। क्यों? अरे भाई टर्किश लोग बाहर से आए थे तो बाहर से नया चीज लेके आएंगे और इंडिया में पहले से प्रेजेंट है, तो दोनों का ब्लेंडिंग दिखेगा हमको इस। और उसके बाद फिर कॉलोनियल पीरियड का आना और वेस्टर्न आर्किटेक्चर का हमारे इंडिया पे प्रभाव पड़ना। तो हम देखते हैं चर्च वगैरह देखते हैं, वेरी गुड, गोथिक स्टाइल का होता है, अलग अलग स्टाइल। जैसे ये गोवा वाले लोग आए, पोर्टुगीज वाले लोग आए, गोवा वाले मतलब पोर्टुगीज वाले लोग आए, फ्रेंच वाले लोग आए, है ना, तो आर्किटेक्चर डिफरेंट हो गया हमारा। आज तुम देखते हो कि घड़ी, बहुत बड़ा घड़ी टिंग टिंग करता है ना, वो बिल्कुल वहाँ का दिया हुआ चीज है, हमारा नहीं था ऐसा, समझे। Thus Indian architecture is the synthesis of indigenous style and external influence। इसलिए कहा था कि इंडियन जितने आर्किटेक्चर है ये पूरी तरीके से ब्लेंडिंग है इंडिजिनियस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का, जो कि अलग अलग दौर पे अलग अलग आए। हुनाज हुआ, क्या क्या इन्वेजन नहीं हुआ भारत में, है ना, अलग अलग जगह से लोग आए हैं और उस हिसाब से आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, विवाद भी हुआ और पॉलिटिक्स का रूप लिया है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर हाँ हुआ तो है, ब्लेंडिंग तो हुआ है ना, इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता है जी। जैसे अभी थोड़ी देर में बताएंगे हुमायूं टॉम्ब कितना इंपॉर्टेंट है ताजमहल जैसे स्ट्रक्चर को बनाने में। ताजमहल ऐसे नहीं आएंगे शुरू से उठ के, ताजमहल के पीछे प्रीडिसेसर है उसका, ठीक है, तो वो भी जानेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो देखो पिट्रा डेवड़ा वर्क्स मुगल का, देखो कितना अच्छा आकार है यहाँ पे, देखो फिगर देखो, ये तुम्हारा पूरी तरीके से मुगल का ही दिया गया चीज है। जो फूल दिख रहा है तुमको एकदम बारीकी से टिक 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 करना, इसको पिट्रा डेवड़ा बोलते हैं, ठीक है। अब पिट्रा डेवड़ा के बारे में डिटेल से बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे क्लास में, अभी आगे जाएगा मुगल पीरियड में जाएगा तब बताएंगे सब के बारे में। तो ये ऑल टुगेदर क्या है, एक नया अब तुमको बताने का प्रयास है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज चेंजेस आए हैं ओवरऑल। अब फिर हम लोग इंडेक्स की तरफ चल जाएंगे तुरंत, हाँ स्टार्ट कर देंगे। तो अभी स्टार्टिंग से एज ओवरऑल कर रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ क्या क्या असर पड़ा है इसका। जैसे देखो हुमायूं टॉम्ब के बारे में बोले, देखो ताजमहल का टॉम्ब देखो, ऊपर वाला जो गोला आकार देखो, हाँ हेमी सर्कल देखो, क्या होता है, हाँ हाफ सर्कल देखो ऊपर, ये पहली बार आया है वर्ल्ड में इस तरह का स्ट्रक्चर, क्योंकि हुमायूं टॉम्ब है। और यहीं से प्रभावित हो कि जितना भी तुम्हारा ताजमहल बना और बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बने यहीं से प्रभावित हुए, समझे। हुमायूं टॉम्ब है, ये दिल्ली में है। देखो इंडियन आर्किटेक्चर वाज नॉट अ मॉडर्न फिनोमेना, ये मॉडर्न फिनोमेना नहीं है, कब से चल रहा है, हाँ बता रहे हैं ना, कब से, मौर्य से पहले चल रहा है, इंडस में है तुम्हारा, आस्ते आस्ते वैदिक गया, आस्ते आस्ते बढ़ा, ठीक है। अशोका के टाइम में और ज्यादा बढ़ा था ये, क्योंकि अशोका ने पूरी तरीके से बुद्धिस्ट को जो पैट्रोनेज किया था, और उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी वो चीज दिखा है, समझे ना। वो अलग बात है कि बाद में टर्किश इन्वेजन हुआ, बख्तियारपुर के बारे में बताते, बख्तियार खिलजी ने किस तरह डिस्ट्रॉय किया कुमराहार को, यह सभी चीज जानने का प्रयास करो। औरंगजेब का अलग है, वो अलग है, उसको कोई मतलब है नहीं आर्ट आर्किटेक्चर से, उसको मतलब है कि अपना शासन रखने का, औरंगजेब को कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब औरंगजेब के ऊपर डिबेट है, हमेशा बोलता हूँ मैं, वो डिबेट जानोगे। औरंगजेब को तुम अब देखो दो नज़र से देख सकते हो, है ना, औरंगजेब को तुम पॉजिटिव नज़र से भी देख सकते हो, नेगेटिव नज़र से भी देखते हो, वो तुम्हारे रेफरेंस से देखते हो, हाँ हाँ, ठीक है ना। अब ये नहीं कि अब हम लोग क्या, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग क्या करते हैं कि वो वाला चीज़ उठा लेते हैं जो पोलिटिसाइज का चीज़ होता है, ठीक है ना, कि उसको पॉलिटिक्स करना है, समाज को तोड़ना है, ठीक है। तो फिर आप अकबर का भी बात करिए, फिर अच्छा जो किया उस पर बात करिए ना, आप जो खराब किया था उस पर बात करिएगा, जानबूझ के कि आप डिवाइड लाइएगा सोसाइटी में, तो ये तो अपना दिमाग का खेल है जी, ठीक है ना। इसलिए बोलते पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो वो समझ जाएगा कि पॉलिटिक्स भी कैसे करना है और यदि कोई दूसरा कोई भी पॉलिटिक्स करता है तो वो भी समझ जाएगा कि हो कहाँ ना पॉलिटिक्स। और गेटिंग में देखो, इट बिगन एज सून एज द अर्ली केव मैन बिगन टू बिल्ड हिज ओन शेल्टर टू लिव इन। आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो हमारा तभी शुरू हो गया जब वो पैलेolithic एज में हो हल्ला करना शुरू कर दिया, उससे पहले भीमबेटका का पेंटिंग में, है ना। न्यूलिथिक से पहले तुम्हारा मेसोलिथिक में स्टार्ट हुआ, जैसे ही बोला कि जैसे ही अर्ली केव मैन अपना केव्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया वहाँ, तो वहीं से शुरू हो गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर भारत में। एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात करें तो, ब्रिटिश से बात करें तो बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स तो कहानी अपना कहानी बयान करते हैं,
कि हमने क्या नहीं किया है ना। अलग अलग देखो इंस्क्रिप्शन बताते, समुद्रगुप्ता का इंस्क्रिप्शन बताते, अशोका का इंस्क्रिप्शन बताते, देवप्रिया का नाम बताते। कहाँ, सब तो तुम्हारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ही पार्ट है ना। ताजमहल का बात होता है यहाँ पे कुतुब मीनार का बात होता है क्लास में। सब क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर ही है। जाओगे तो मजा आ जाएगा। जो हेरिटेज साइट है ना, जाके देखोगे तो वहाँ बहुत अच्छे से लाइब्रेरी टाइप का बना रहता है और बढ़िया से लिखा रहता है किस किस अवस्था में ये बना था और क्या क्या हुआ था, कौन कौन इंपॉर्टेंट डिग्निटरी आए थे विजिट करने के लिए। बहुत अच्छे से देता है। नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत सारे जैसे कुतुब मीनार में भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। मैं कुतुब मीनार हम 3-4 बार विजिट किए हैं, ये भी विजिट किया होगा। वहाँ देखे, वहाँ पे पूरी तरीके से हिस्ट्री बहुत अच्छे से दिखाया गया है और वहाँ पे जो पिलर लाया गया इलाहाबाद का पिलर वाला जो कभी रस्ट नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से इरेक्ट किया गया। और वहाँ पे जो आते हैं लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। एक बार देख लेना, जाके देख लेना, जरूर देख लेना। बहुत बड़ा आकार है। The emergence and decay of great empires, the invasion of foreign rulers, the confluence of different styles and cultures are reflected in the evolution of India. अब देखो नए नए आना, नए नए शासक का आना, शासक का डिक्लाइन हो जाना, बाहर का रूलर्स का आना, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स को दिखाएगा ही। वो चीज़ हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में दिखता है समय के साथ साथ, है ना, कि अलग अलग आया तो कभी सोलंकी स्टाइल हो गया, प्रतिहारा है तो और हो गया, राष्ट्रकूटा है तो टेम्पल को दिया वो किया, राष्ट्रकूटा है तो कृष्णावान ने वो बना दिया, इलोरा बना दिया कि एक मोनोलिथिक केव स्टोन से यानी कि माउंटेन से तोड़ के बहुत बड़ा भव्य स्ट्रक्चर बना दिया कृष्णावान। इसलिए नहीं याद आया था तुमको कल इलोरा वाला? आज हम पढ़ाते, टाइम मिलता था आज पढ़ाते हम राष्ट्रकूटा का, भेज चुके थे तुमको। टाइम नहीं मिला, वो आधा घंटा बर्बाद हो गया उस समय सेटअप करने में। बहुत मस्त था वो, ठीक है। अब कल करेंगे, कल कवर करने का प्रयास करेंगे उसको। देखो आर्किटेक्चर अकोमोडेट बोथ द लोकल एंड रीजनल कल्चरल ट्रेडिशन एंड सोशल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट स्टाइल। कितना बढ़िया बात कहा कि आर्किटेक्चर में हर एक चीज रीजनल भी है, लोकल भी है, सभी कल्चर जो सोसाइटी का जो हो रहा है, नॉर्मली चल रहा है सोसाइटी का, सभी उसको रिफ्लेक्ट करता है। बात समझे? जैसे कि हड़प्पा में देखो ग्रेड बार तुमको मिलता है, ग्रेड बार से पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या सोचते थे। उसको मजा आता था सब साथ में सोशल इंटरेक्शन करने में, नहाने में मजा आता था, नहा के फिर पूजा करने के लिए जाते थे, यह सारा याद। तो ये सभी जो तो लोकल लेवल का जो एस्पिरेशन है सोसाइटी का, ये सब दिखता है हमको आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, समझे ना। तो यही इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब देखो बड़ा आर्किटेक्चर रहेगा तो इसका मतलब गजब का इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। ताजमहल ऐसा आगरा में बना, इसका मतलब आगरा काफी फेमस होगा वो जगह, यानी कि गढ़ होगा वो मुगल एम्पायर का। सिंपल सी बात है। दिल्ली में इतना बेस्ट आर्किटेक्चर, इसका मतलब क्या है, दिल्ली का लाइफ का लोग एकदम प्रॉस्पर होगा, समृद्ध होगा पूरी तरीके से, समझ रहे हो ना। हाँ सब, और रिलीजियस प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट। क्यों? जहाँ जिस तरह का रिलीजियस प्रैक्टिस होगा वहीं पे पैटर्नाइज किया जाएगा आर्किटेक्चर। जैसे मुस्लिम का डोमिनेंस है दिल्ली में, तो पूरी तरीके से मुस्लिम का रहेगा आर्किटेक्चर वहाँ पे। जो हिंदू नीचे द्रविड़ा है, नीचे हिंदू, पूरी तरीके से टेम्पल ही टेम्पल दिखेगा वहाँ, तुमको मस्क नहीं दिखेगा उस लेवल पे। हाँ सिख का अपना उधर पटना साहिब और इस तरफ हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमको ये भी बताता है कि सोसाइटी में कौन सा रिलीजियस प्रैक्टिस ज्यादा किया जा रहा है। Hence, the study of architecture reveals to us the cultural diversity and help us understand the rich tradition of India. इतना बढ़िया बात कहा रहा कि आर्किटेक्चर का जब कोई स्टडी करता है तो पता चलता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी कितना है इसका। बताओ, तुमको एक टेम्पल मिलता है, नीचे जाते हो दूसरा टेम्पल मिलता है, ऊपर जाते हो मस्क मिलता है, फिर दूसरा टाइप का मस्क मिलता है। इसका कितना कल्चरल डाइवर्सिटी है इस कंट्री में, कितना रिच ट्रेडिशन हमारा भारत, इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। समझ गए ना। तो बताओ भारत, तो कभी कल्पना करोगे तो बाबू लटक जाओगे सोच के। बहुत बड़ा विशाल है, बहुत विशाल है भारत, ठीक है। एक आदमी पूरा 28 स्टेट और तुम्हारा यूनियन टेरिटरी घूम ले, वही उसका जिंदगी सार्थक हो जाएगा। इतना बड़ा स्टेट है, समझे ना, बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत ज्यादा बड़ा। इंडियन आर्किटेक्चर इवॉल्व इन वेरियस स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में हुआ है, अलग अलग रीजन में हुआ है। अब आस्ते आस्ते हम देखेंगे कि इंडियन आर्किटेक्चर का क्या प्रोसेस रहा है। तो हड़प्पा शुरू करेंगे, उससे पहले रानी की वाव इन पठान जो गुजरात में है, ये न्यूज में आया था कुछ साल पहले 17-18 में। यदि तुम लोग को ठीक से पता है तो कोई बात नहीं है, रामानंद जी पक्का हमको काउंटर कर देते हैं। रानी की वाव तो एक बार ये है ना, रुपया में डालने का। हाँ वही, बिल्कुल, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमको कब तुम याद तो है, मैं वही बोलने वाला था तुम लोग को। ये 17-18 का न्यूज है ये, ठीक है ना। हाँ 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 बिल्कुल करेक्ट, पकड़ लिया तुम, बहुत खूब, बहुत खूब। उसमें क्या है कि इसको नोट के पीछे में लगाया गया था, चिपकाया गया था इस फोटो को। और इसका क्या सार्थक है, मतलब क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसका सिग्निफिकेंस यही है बाबू, ये सोलंकी रूलर ने बनाया था, सोलंकी रूलर के टाइम में बना था, ठीक है, गुजरात का।
सोलंकी इधर भी था, उधर भी था, गुजरात वाला सोलंकी है जो सन टेम्पल भी है वहाँ पे मोढेरा में, ठीक है ना। तो वहाँ पे समझो, अब ये बात तुमको समझना होगा कि किसने बनाया था। तो मैं ठीक से याद करूँ तो भीमावान जो सोलंकी रूलर थे, भीमावान कभी याद किया हो? नहीं याद है, कोई बात नहीं, भीमावान समझ लो सिंपल कि सोलंकी रूलर थे। अपने पति की याद में पत्नी ने बनाया था इसको, ठीक है, रिवर्स है ये, ठीक है, भीमावान के नाम पे उसको पत्नी ने बनाया था ये, ठीक है, रानी की भाव इन पठान गुजरात में। और ये जगह जो है बाबू, इतना ही नहीं, इस जगह पे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब इसको इसके बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे यार, नहीं तो अदरवाइज हम करंट अफेयर्स हम 17 से लेके आ रहे हैं इसको खींच के, तो 17 में वहाँ पढ़ाए थे कभी। तो पहले बात समझो सिंपल, इसमें क्या जिक्र है, इसमें ये जिक्र है कि सोशल मोबिलाइजेशन, यानी कि लोग यहाँ बैठ के आपस में डिस्कशन करते थे यहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि लोग को चाहिए ना एंटरटेनमेंट, तो लोग, महिला लोग यहाँ पे बैठती थी और बात करती थी, तो सोशलाइजेशन होता था यहाँ पे। बात करने से क्या होता है, प्रेशर घटता है, यस, डिस्कस। अब यही इसलिए देखो क्वेश्चन भी दिया गया है, व्हाई वाज रानी की भाव रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, भाई 17 का नहीं, हाँ 100 रुपीज की, हाँ हाँ, जमीन के नीचे काट के बनाया नहीं स्ट्रक्चर दिया गया, ऐसा नहीं कि जमीन के नीचे काट के बनाया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ओ कुछ नहीं है, बाद में देख लेना। देखो हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन पे आप देखेंगे हम लोग सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे। हड़प्पन पीरियड देखो, अब देखो हड़प्पन के बारे में क्या बोले, हड़प्पन तो वेल डेवलप्ड है, शुरू में ही बोले थे, ठीक है। जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो एक्सकेवेशन हुआ था, और भी बहुत सारे सिटीज हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना, जैसे कि राखी गिरी हुआ, है ना, कालीबंगन हुआ, धोलावीरा हुआ, लोथल हुआ, बहुत सारे हैं और भी, है ना, बहुत सारे। तो इसमें क्या पता चला देखो, और भी तो यहाँ पे पता चला कि रिवील द एग्जिस्टेंस मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन विद ग्रेट टाउन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल। गजब बात है, इंजीनियरिंग स्किल है वहाँ पे। इंजीनियरिंग स्किल क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से वेल आउट प्लान था वो, ड्रेनेज सिस्टम पहले है, उसके बाद राइट एंगल से काट रहा है एक स्ट्रीट दूसरे स्ट्रीट को, वहाँ नीचे वाटर टाइट सेपरेशन है, एक गंदा पानी का जा रहा है पानी, दूसरा सफा पानी का आ रहा है, तो इतना बेस्ट अरेंजमेंट है वो, तो इसलिए बेस्ट जो तुम्हारा इंजीनियरिंग स्किल दिखाया गया है उसमें, समझे। द वेरी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, देखो वही बोल रहा है कि अलॉन्ग विथ वेल प्लान रोड्स हाउसेस, ये बताता है कॉम्प्लेक्स एंड हाईली इवॉल्व्ड कल्चर एग्जिस्ट इन द इंडिया बिफोर कमिंग अप आर्यंस, क्योंकि आर्यन इज ऑल अबाउट वैदिक एज, वैदिक एज से आर्यन आने से पहले इतना वेल स्ट्रक्चर था हमारा कंट्री इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। और देखो वहीं पे देखो ग्रेट बात है कि नहीं है, ग्रेट बात देखो, यहीं पे लोग नहाते थे और पूजा पाठ करते थे, यहाँ पे लोग बैठते भी थे, ठीक है। तो और देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन में है तुम्हारा, यहाँ पे आके नहाते थे, वो स्टेयरकेस भी है ना, इसमें मतलब सीढ़ी भी है, उनको सीढ़ी भी दिख रहा होगा कुंड में आने का। अब बात करते हैं हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर का क्या खास बात रहा है, समझे। अब देखो salient features of the Harappan culture. The ancient civilization was very well known for the vivid imagination and artistic sensibility. बोला कि हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन में हमको देखने को मिला कि गजब का क्लियर इमेजिनेशन, बहुत व्यापक इमेजिनेशन रहा है, समझे ना, इन टर्म्स ऑफ योर स्कल्पचर, इन टर्म्स ऑफ सील्स, पोट्रीज, ज्वेलरीज, जो खुदाई करते वक्त पाया गया है। देखो हमने पाया, हमने बीड पाया, बीड मतलब क्या होता है, जो मोती अभी देखते हो ना, सुनील को पता होगा, सुनील पोते जो सिक्की में बिकता है, ठीक है, तो वो स्टोन करके ऐसे करके होता है, ठीक है ना, ऐसे करके बिल्कुल ये बीड दिख रहा है तुम लोग को इस तरह, बीड में की ये इससे ही बताता है कि लोग उस समय कितने फैशनेबल थे। आइए बताओ, अभी तुम लोग ब्रेसलेट पहनते हो, लगता है कि तुम लोग खूब हो हल्ला कर रहे हो ब्रेसलेट पहन के, तुमसे पहले बाबू हल्ला करके चुका है और तुमसे अच्छा पहनता था। लड़का बाबू नाक में वही पहनता था, अभी पहनो बाबू हंस देगा, दूस देगा, हाँ कान वाला पहन सकता है, ठीक है ना। और पहले वो नाक में पहनता था, सुमन पहन सकता है तुम, तो फिर तो तुमसे ज़्यादा सिविलाइज था कि नहीं था, क्योंकि वो लोग पीडीएस में भी इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी सिविलाइज था। पीडीएस देता है दूसरे को और खाता है कहीं और। चलो हम ही तो भेजे थे तुमको। तो कोई बात नहीं,
ए समझा बात को? नहीं सुनेंगे तो देखो। तो एंशियंट सिविलाइजेशन क्या, ए देखो आराम से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा सा एंशियंट इंडिया का भी बता देना है बीच बीच में, ठीक है, तो इसलिए एकदम स्मूथ होके बढ़िया, हड़बड़ी मत करो, बढ़िया समझो इस चीज को। तो एंशियंट सिविलाइजेशन क्या है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे गजब का इमेजिनेशन रहा है आर्टिस्ट लोग का। क्यों? क्योंकि हमको वो चीज़ मिलता है, स्कल्पचर मिलता है, सील्स मिलता है। अब स्कल्पचर ये सभी के बारे में डिटेल देखेंगे। सील क्यों ना हो, पशुपति सील है हमारे पास यार, समझे ना, एक से एक हमको देखने को मिलता है। जैसे देखो हड़प्पा और मोहनजोदारो में ये 2 मेजर साइट्स है सिविलाइजेशन के, जहाँ पे सबसे अर्लीस्ट और सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्बन सिविल प्लानिंग का, कि सबसे बेस्ट किसी जगह पे सिटीज डेवलप हुआ था और इंजीनियरिंग स्किल से, तो वो हड़प्पा और मोहनजोदारो है जो बड़ा सिटी रहा। कालीबंगन की राखीगिरी किसी कॉन्टेक्स्ट में आया था न्यूज में नीतीश? ये तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, राखीगिरी ही था ना। हाँ, हाँ तो फिर अब देख लो मैप, अभी दिखाएंगे इसलिए बोल रहे हैं। वहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1 देखो, वहाँ पे देखो रोपर है, देखो रोपर है, वहाँ पे हरियाणा में बनावली है, राखीगिरी है, दिख गया तुम लोग को। कालीबंगन है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कोट की जीजी है, धोलावीरा है, लोथल है, दिख गया ना। हाँ आइकॉनिक साइड में, बिल्कुल आइकॉनिक साइड में डाला गया था, 2 इसको डाला गया, इसको एक डाला गया और हाँ 3 को डाला गया ना, एक तुम्हारा आसाम का डाला गया है, हाँ एक नीचे नीचे वाला जहाँ पे तमिल लिटरेचर कुछ पाया गया था, तमिलनाडु का, ठीक है ना। अब देखो अर्बन ग्रोथ, तो समझ गए इस बात को कि कहाँ कहाँ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा है। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड अचीवमेंट ऑफ दिस कल्चर वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड स्टेट्स। मैं बोल ही चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सिटीज डेवलप हुए थे, ठीक है। आफ्टर इस एक्सटेंशन जब खत्म हो गया, मैच्योर स्टेज से तुम्हारा लोअर स्टेज पहुंच गया, ये डिग्रेडेड स्टेज पहुंच गया, तो एडवांस सिटी एंड अर्बन सिटी इमर्ज्ड ओनली 1000 ईयर्स। फिर सेकंड अर्बनाइजेशन तो बहुत बाद में आया है, तुमको बताए हैं कि पहला जो अर्बनाइजेशन था हमारे पूरा इंडियन सब अर्बनाइजेशन समझता है ना, तो सिटीज टाउन्स डेवलप होना, वो पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही पहला हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। सेकंड कब आया? सेकंड तुम्हारा कब आया बताओ? महाजनपदास पीरियड में, ठीक है ना। और फिर बहुत बाद में आया, यानी कि फर्स्ट टू सेकंड आने में बहुत समय लगा है। वैदिक काल में तो बाबू चौपट हो गया पूरी तरीके से, पूरा बर्बादे हो गया। वैदिक काल फिर पीछे लौट के चला गया, ठीक है ना, हाँ पूरा चौपट हो गया, डूब गया। और बाद में तुम्हारा महाजनपदास का जब राइज होता तब फिर सेकंड अर्बनाइजेशन आता है। हाँ बिल्कुल वही पीरियड होगा, वही पीरियड होगा, क्योंकि 250 के आसपास अशोका एक्टिव रहेगा ऊपर से, समझे ना। देखो आफ्टर इस एक्सटेंशन सच जब ये खत्म ही हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। द इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स डिस्कवर्ड सो फार, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे हैं, तो एग्जांपल दिया है, देखो वहाँ पे हड़प्पा है, मोहनजोदारो जो कि अभी तुम लोग का सबसे फेवरेट प्लेस पाकिस्तान में है, उसके बाद लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगिरी तुम्हारा इंडिया में है। देखो पाकिस्तान बोलते तो खुश रहो, सब अपना ही घर है, समझे ना। अब यहाँ पॉलिटिक्स की तरह काम नहीं करना है, सब एक ही है, हम लोग 50 बार बोल चुके क्लास में। देखो लाहौर है कि नहीं है, लाहौर सबसे फेमस जगह है। यदि तुम लोग, हम हिंदू को प्रमोट नहीं कर रहे, यदि कोई हिंदू के धर्म के हिसाब से देखे तो लाहौर सबसे पवित्र जगह है, मतलब इंडिया में भी है, मथुरा जैसे है ना जी, उसी लेवल पे। हाँ लाहौर बाबू, लाहौर सब जगह तुम्हारा, ये जो बोलते हैं ना राम जी के जो पुत्र थे, तो क्या नाम है, लवकुश, लवकुश का पूरा तुम्हारा हिस्ट्री वहाँ से रिकॉर्डेड, मतलब मैथोलॉजिकल लाइन पे। अब सही है गलत है वो बात की बात, और गेटिंग में समझ रहे हो ना। तो लाहौर इतना ऑस्पिशियस है, वो बाद में अलग बात है, तुमने देखा ही है सऊदी अरब से लेके क्या हुआ वहाँ तक, स्पेन में क्या हुआ, तो तुम लोग जान ही रहा है हिस्ट्री को, तो उसको खोलने की क्या जरूरत है, सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगा हमारी हिस्ट्री से, समझा। ये अलग बात है कि बाबू दो देखेगा दोनों डिसलाइक ही करेगा, ये अलग बात है। देखो अमंग दिस हरप्पन साइट इज द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड साइट बट द साइट ऑफ मोहनजोदारो वाज द बेटर प्रिजर्व साइट। क्या बोला कि हरप्पन साइट सबसे अर्लीस्ट डिस्कवर्ड साइट है, मगर जो मोहनजोदारो साइट है वो सबसे बेटर प्रिजर्व्ड है, यानी कि उसको जब एक्सकैवेट किया गया तो उसको बढ़िया संभाल कर रखा गया, और वहाँ से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जो हमको बताते हैं कि उस समय क्या क्या चीज़ अवेलेबल था, और उस समय लोग कैसे सोचते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसका अध्ययन करेंगे, जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि उस समय का सोसाइटी क्या था, उस सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक क्या चीज़ था, पॉलिटिकल क्या था, वो सभी कंस्ट्रक्ट करेगा, और फिर जाके तुम लोग का सिलेबस बढ़ जाएगा किताब, समझे ना। हाँ टूरिस्ट प्लेस बन गया, सही बात है, इतना बड़ा तो समझ रहे हैं, इतना पुराना इतिहास जुड़ा है। टाउन प्लानिंग देखो, टाउन प्लानिंग के बारे में बोल चुका हूँ तुम लोग को कि मोहनजोदारो का जो टाउन है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक स्मॉलर है बट हायर पोर्शन इज देखो सिटाडेल बताए थे कि नहीं बताए थे, देखो हायर पोर्शन देख रहे हो, सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो। देखो तुम लोग को बताना चाहते हैं कि देखो पहले लेमन टर्म में समझो
कि जो टाउन प्लानिंग होता था, एक सिटाडेल भी होता, सिटाडेल मतलब अपर रेज प्लेटफॉर्म में। अपर रेज प्लेटफॉर्म में लोग सोचते थे कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, क्योंकि कोई भी हायर प्लेटफॉर्म में तो बड़ा लोग ही रहेगा, ठीक है। मगर अभी तक ये चीज़ नहीं मिला कि क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता चल पाया, एक क्लियर एविडेंस नहीं पता चल पाया, क्योंकि बहुत पुराना साल का बात है, बहुत पुराना बात है। हम कोई भी चीज़ लाते हैं उस पर हम काम करते हैं, मगर क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला क्या वो रूलर का ही था। चलो ठीक है, रूलर का नहीं था, लेट्स से, तो मैं इतना तो गारंटी है कि इन्फ्लुएंशियल आदमी का तो था, वो बड़ा था, तो इसलिए सिटाडेल है। सिटाडेल मतलब जो अपर रेज प्लेटफॉर्म पर होगा, जो वही फिगर दिया गया है तुम लोग को, सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो, समझे, जो छोटा आकार है मगर वो हायर प्लेटफॉर्म पे है। क्यों छोटा आकार है? क्योंकि भाई ऐसा लोग बहुत कम रहेंगे वहाँ पे, अमीर लोग, इन्फ्लुएंसर लोग बहुत कम रहेंगे, मगर जो कॉमन है वो नीचे लो प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, जहाँ पे कॉमन आदमी, हम लोग जैसा आदमी लोग नीचे रहेंगे, है ना। द स्मॉलर बट हायर पोर्शन, उसको सिटाडेल बोलते हैं। एंड लोअर बट लार्जर सेटलमेंट, जो लोअर है नीचे प्लेटफॉर्म पे है, और लार्जर सेटलमेंट है उसको क्या बोलेंगे? लोअर टाउन बोलेंगे, जहाँ पे कॉमन आदमी रहेगा, जहाँ पे मार्केट होगा, जहाँ पे ग्रेन्स होगा, बहुत सारा चीज होगा। सच डिवीजन ऑफ सेटलमेंट इनटू सिटाडेल और एक्रोपोलिस, उसको एक्रोपोलिस भी कहते हैं। लोअर टाउन, तो तुम्हारा लोअर टाउन होना यानी कि जहाँ पे कॉमन मासेस है, ठीक है। ये अदर अर्बन सिटीज में भी देखा गया है, और इसीलिए कहते हैं कि अर्बन सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि सिटाडेल और नीचे। और बहुत सारे 3-4 जगह ऐसे भी है साइड जहाँ पे 3 भी था, फर्स्ट सेकंड थर्ड बीच का भी था, वो बहुत 2-3 जगह ही ऐसा है, उसको बाद में पढ़ाएंगे, डिटेल्स में पढ़ाएंगे, एंशिएंट इंडिया में ही पढ़ाया जाएगा वो सब चीज। मगर मोस्ट ऑफ द क्या था? लोअर और अपर सिटाडेल है, लोअर कॉमन मासेस है, मगर 2-3 जगह ऐसे साइड में मिडल वाला भी पाया गया था। समझ में आ रहा है ना जी? सेटलमेंट है ये। द सिटाडेल व्हिच इज अ बिल्ट ऑन अप्रेस प्लेटफॉर्म, वो फोर्टिफाइंग है सभी साइड से, किला बनाया हुआ है। जब किला बनाया तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस है वो, तो यहीं से इंपॉर्टेंस जो है उसी से हम अनुमान करते कि पक्का इन्फ्लुएंसर लोग रहता होगा वहाँ पे, समझे ना, या हाई बिजनेस वाला मैन लोग रहता होगा वहाँ पे। अब देखो, दिस वाज यूज्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ लार्ज डायमेंशंस। अब देखो ये जो था, ये टाउन प्लानिंग, क्योंकि ये तुम्हारा लार्ज ग्रेनरीज बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाना, पिलर्स बनाना, हॉल्स बनाना, कोर्टयार्ड्स बनाना, एकदम हर एक तरह का वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, समझे। हर एक ग्रेनरीज मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर से तो तुम्हारा आया है, कहाँ रखोगे तुम? चाहिए ना, गोडाउन चाहिए ना ग्रेनरीज। अभी भी पटना में है कि नहीं है बहुत बड़ा? गोलघर देखा है कि नहीं देखा है तुम लोग? गोलघर, यस, गोलघर देखा है आँख से कभी तुम लोग? इतना तो पटना जाता है तुम लोग। हाँ, गोलघर बनाया गया तो इसीलिए बनाया गया ब्रिटिश के टाइम में। हाँ, ऐसे गोलघर, हाँ, स्टोरेज के, समझे ना। देखो वहीं पे क्या है, दिस वाज यूज्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ लार्ज डायमेंशन सच एज, देखो टाउन क्या है, ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, बहुत सारे हैं। सम ऑफ द बिल्डिंग्स इन सिटाडेल्स माइट हैव बीन द रेसिडेंस, वही बोला है कि हो सकता है ये एरिस्टोक्रेट्स जो इन्फ्लुएंसर लोग, रूलर्स के लिए हो सकता है, ये बस अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। द लोअर टाउन वाज मच लार्जर एरिया, सही बात है, लोअर सेटलमेंट का बहुत बड़ा लार्जर एरिया होगा, ठीक है। सिटाडेल वाज कॉल्ड द परहैप्स टू द, मगर बोलता है कि लोग कहता है कि इसको फ्लड ने उड़ा दिया इसको, मतलब सिटाडेल इसलिए बनाया ताकि फ्लड इसको छू नहीं सके, और फ्लड नहीं छू सके इसका मतलब क्या कि इन्फ्लुएंशियल आदमी है भाई, कोई तरह का नेचुरल कैलेमिटी आए तो बच सके, सही बात है। और लोअर सेटलमेंट अपना सेटल होगा कॉमन आदमी का, ऐसे भी कौन नहीं, सिंपल बात है। अभी डैम से कुछ होगा, कुछ हरकत होगा डैम से, तो क्या है इसका मतलब? ऊपर वाला जो इन्फ्लुएंशियल आदमी हो तो आराम से बच कर आ जाएगा कुछ करके, और जो कॉमन आदमी वो मरेगा और अपना से उसको हर जना भुगतेगा ऊपर से सरकार, और भी एक आदमी को देगा, बोलेगा 100 को दे दिए हम, यही तो होता है। तो अभी तो देख ही रहा है कोविड में भी सब चीज़। देखो ये बहुत ये स्केच है, ये जो 7th नंबर पॉइंट है स्केच है, ये रियल नहीं है, स्केच बनाया गया बस सोच के कि द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, देखो मे बी क्वार्टर टाइप का होगा, 1 रूम 2 रूम, जैसे मेरा रूम देख रहे हो ना इस टाइप का, इधर भी रूम है हॉस्टल टाइप का, 1 रूम है, उधर है, इधर है, उधर है, उस तरह का, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द सिटी माइट हैव बीन क्वार्टर, वर्किंग क्लास लोग रहते होंगे नीचे में, ठीक है। स्टेयर प्रेजेंट था बिल्डिंग में, स्टेयर प्रेजेंट मतलब क्या, सीढ़ी प्रेजेंट होना मतलब पक्का डबल स्टोरी भी हो सकता है, छत हो सकता है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहाँ पे सीढ़ी पाया गया, सेकंड स्टोर नहीं पाया गया, बस सीढ़ी पाया गया, तो इसे अनुमान लगाते पक्का सेकंड फ्लोर होगा, समझे ना। और विंडो नहीं था वहाँ पे, विंडो नहीं था, मैंने रिपीट किया, क्वेश्चन बताया था मैंने, विंडोज नहीं था किसी घर में, तो विंडोज नहीं था तो लोग ये अनुमान लगाते कि लोगों को प्राइवेसी में रहना पसंद, सिंपल, लोगों को प्राइवेसी में रहने में पसंद था। अब देखो द ब्रिक्स वेयर, अब देखो ब्रिक्स का साइज भी स्टैंडर्ड है,
अब देखो ब्रिक्स का साइज स्टैंडर्ड, यही सबसे बड़ा ताजुब की बात है। बोलो कैसे ताजुब की बात है? इतना सिटीज में स्टैंडर्ड ब्रिक्स पाना, यानी कि मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो जरूर होगा जो ब्रिक्स का उतना ही बड़ा लेंथ और ब्रेथ करवाता होगा। ये तो आदमी कुछ भी कर ले, एक समान कैसे हो सकता है ब्रिक्स? एक सिटी में पाया गया, दूसरा सिटी का देखता है तो ब्रिक्स दोनों का साइज सेम है। इसका मतलब पक्का कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगा जो कि स्टैंडर्ड वेट और मेजर पे काम किया होगा। ये बात तो अनुमान लगा सकते हो। तो वही बोला कि ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज और रेशियो का था। और सिमिलर स्टैंडर्ड ब्रिक्स तुम्हारे इस कल्चर में पाएंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, ताजुब की बात है। अभी बंड ब्रिक्स था रे गधा, बंड ब्रिक्स समझता है ना? अभी जो बनता है ब्रिक्स, वैसा ब्रिक था, भट्टी में जला के लाल कलर बना उस तरह का। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग का घर अपने? देखो वहां पे मोस्ट बिल्डिंग है प्राइवेट वेल्स, बहुत सारे बिल्डिंग पास प्राइवेट वेल्स था, अपना कुआं था जी, समझा? और बाथरूम था और प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड था, इतना वेल डेवलप था। मस्त है ना? अभी के घर से भी बढ़िया बहुत सारा जगह पे। अब देखो स्ट्रीट एंड टाउन प्लानिंग किस तरह, देखो स्ट्रीट दिख रहा है तुम लोग, तो ऐसा में तो बाबू तुम लोग लुका छुपी भी खेल सकता है बढ़िया से, दौड़ते हुए गिर जाएगा वो अलग बात है ना। क्रिकेट बढ़िया से खेल सकता है, नेट प्रैक्टिस हो सकता है ना यहाँ पे। हाँ ठीक है। द मेन स्ट्रीट ऑफ द सिटीज एट बोथ द हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो वाज जनरली ओरिएंटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो नॉर्थ टू, बैठो ना कोई बात नहीं, नॉर्थ टू साउथ है ना, ऐसे करके देखो नॉर्थ टू साउथ है तुम्हारा। और क्या है कि तुम्हारा ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से रोड कट कर देता है। ऐसे स्ट्रीट है, ऐसे है तुम्हारा सिटीज का वो नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेड है तुम्हारा। एक घर एक घर एक घर एक घर नॉर्थ टू साउथ, और इधर से ईस्ट और वेस्ट क्या है तुम्हारा, रोड है। इसलिए बोलते हैं कि 90 डिग्री पे काटता है, समझे? तो वही बोला कि द मेन स्ट्रीट, जो तुम्हारा स्ट्रीट है सिटीज का, हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, वो जनरली नॉर्थ टू साउथ है, जहाँ पे स्ट्रीट काटता है ईस्ट टू वेस्ट काटता है। ऐसे गया, देखो सिंपल सी बात है। देखो ऐसे देखो सिंपल, किसी भी स्ट्रीट ऐसे है तुम्हारा, इधर घर है इधर घर है, ये स्ट्रीट हो गया, और रोड है इधर है, ये रोड इधर है। तो देखो एक स्ट्रीट को रोड 90 पे काटा, इस स्ट्रीट को इसने 90 पे काटा, समझे? हाँ, द स्ट्रीट अलॉन्ग विथ एफिशिएंट ड्रेनेज पैट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम पहले से बना हुआ। ये बोला कि पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, उसके बाद हाउस बिल्ट हुए हैं, ठीक है? तो इससे बताता है कि वाओ क्या एडवांस टाउन प्लानिंग रहा है ना। तो क्योंकि बाद में तुम बनाएगा बाबू, सेप्टिक टैंक सब बनाएगा, तो कहाँ से काम करेगा? पहले ही तुमको देना होगा अच्छे से। तो फिर बाद में बहुत तोड़ो उसको, क्या नहीं करना पड़ता है ना। आर्किटेक्चर एक्सीलेंस क्या है, सिविलाइजेशन कुड बी विटनेस इन द एफिशिएंट ड्रेनेज। वही बोला कि एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम से देख लो, जो कि व्हिच वाज नॉट फाउंड एमिड्स अदर, बाकी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन में नहीं पाया गया। कोई बोलेगा कि मेसोपोटामिया में पाया गया, हाँ तुम्हारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन पाया गया, वहाँ नहीं पाया गया, वहाँ बहुत हाफाजाट ग्रोथ था, समझे ना। मगर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में एकदम वेल प्लान टाउन प्लानिंग था, समझे ना। इसके कंटेम्परेरी में बहुत सारे सिविलाइजेशन थे, जैसे कि इजिप्शियन, मेसोपोटामिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन का हमेशा जिक्र आता है, कंपेयर किया आता है इससे। इसमें इतना वेल प्लान नहीं था वहाँ पे। ईच हाउस एट इज ओन प्राइवेट ड्रिंकिंग वेल है, देखो अपना पानी पीने का कुआं है, बाथरूम है अपना, जो कि ड्रेन से अच्छे से कनेक्टेड, यानी कि सैनिटेशन और हाइजीन पे कितना ये लोग का हुआ। और मैं ऐड कर दूं इसमें कि जो लाश जलाने का जो ग्रेवयार्ड होता था वो दूर होता था घर से, यानी कि उस समय सैनिटेशन का इतना ख्याल था, समझ रहे हो। और देखो कहा था ना कि तुम लोग फ्लश टॉयलेट बोलते हो, फ्लश टॉयलेट है ना जो जाते हो तुम, यूरोपियन टॉयलेट, जापानीज टॉयलेट होता है, वो जापानीज टॉयलेट है एक्चुअली, ठीक है ना। फ्लश टॉयलेट तुम्हारा हड़प्पन में ही पाया गया है, अभी की तरह नहीं, थोड़ा डिफरेंट आकार का। हाँ देखो वही टॉयलेट का है तुम्हारा डायग्राम वहाँ पे। द वाटर फ्रॉम दिस बाथरूम्स रन थ्रू द क्ले पाइप्स, जो वाटर जो गंदगी होगा तुम्हारे बाथरूम से, क्ले पाइप जाएगा अंडरग्राउंड ड्रेन से, जो जाके तुम्हारा मेन ड्रेन में मिल जाएगा, ठीक है। दिस मेन ड्रेन्स वर मेड ऑफ, अब देखो ब्रिक सेट से बना है, मोटार से, ठीक है। मोटार समझते हो तुम लोग, जो तुम्हारा बहुत सारा सब मिक्स रहता है ना, जो मोटार लगाते हैं, ये सीमेंट, ये मोटार, बहुत सारा चीज़ मिल के बनाया जाता है ना घर को। ये मोटार से तुम्हारा वो क्या किया जाता है, देखो ब्रिक्स को रखा जाता है मोटार में, यानी कि चिपका, खाली ब्रिक्स नहीं रखते, उसमें सीमेंट उमेंट डालते हो, उसको ठीक करते हो। एंड हैड अ लार्ज क्रॉस सेक्शन टू अकोमोडेट देम, ताकि क्रॉस सेक्शन रहता है ताकि वाटर अच्छे से फ्लो हो सके। यानी कि कहने का मतलब सिंपल तरीके से समझो ना कि प्रॉपर सैनिटेशन व्यवस्था बढ़िया से, वाटर टाइट फैसिलिटी। वाटर टाइट मतलब क्या है कि पानी भी जा रहे हैं, पीने वाला पानी भी जा रहा है, गंदा पानी भी जा रहा है दूसरे पाइप।
उसके बाद करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। देखो अब देखो ये ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे कि ये ड्रेनेज सिस्टम इतना ही नहीं पता था कि म्यूनिसिपल सिस्टम इतना बेस्ट था। म्यूनिसिपल सिस्टम मतलब क्या, वही सैनिटेशन ठीक से रखना, ड्रेनेज सिस्टम। केवल ये म्यूनिसिपल सिस्टम नहीं बताता कि सबसे एडवांस था, बल्कि तुम्हारा पर्सनल हाइजीन और सोशल हाइजीन को भी बताता है कि लोग पर्सनली भी कितना सैनिटेशन को मेंटेन करते थे, समझे, ये भी दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि प्रॉपर प्लानिंग भी था और गुड नॉलेज था ब्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन का, यानी कि सभी को मिला के घर बनाने वाला, खाली ब्रिक ये नहीं कि रख दिया वहाँ पे, सभी को मिला के फिर बढ़िया से प्लास्टर कर दिया, मसाला दिया, बिल्कुल वही मोटर वही, समझे ना, मसाला कितना मजबूत हो जाता है। अब देखो ग्रेड बात, देखो ग्रेड बात जैसे कि तुम लोग को बोला गया है पॉइंट, देखो ग्रेड बात तो बहुत फेमस है तुम्हारा वहाँ का। इंपॉर्टेंट फीचर हड़प्पन क्या पाया गया था कि पब्लिक बात है वहाँ पे। इसका मतलब लोग क्या करते थे, नहाने से पहले, मतलब पूजा करने से पहले नहाने का था प्रचलन, समझे ना, ये प्रचलन था, लोग नहाते थे तब जाकर पूजा करते थे, समझे ना। अभी भी होता है ना कि पूजा करने जाना है तो पहले नहाएगा, शुद्ध करेगा अपने आप को, है ना। भले वो रात में कुछ और कर लिया हो, खा लिया हो हड्डी उड्डी, वो अलग बात है, वो शुद्ध करेगा सुबह, हाँ है ना, शुद्ध हो जाता है, कन्वेंशन है, और पहले से कन्वेंशन है। तुम लोग नहीं खाया हड्डी उड्डी, खाओ खाओ खाओ, वो दुनिया नॉन वेज का ही है। देखो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है हड़प्पा का कि वहाँ पे पब्लिक बात है। देखो वहाँ पे क्या है, रिचुअलिस्टिक क्लीनिंग इन देयर कल्चर, यानी कि रिचुअल्स है कि आप नहा के तब जाके पूजा पाठ करोगे। दिस बात ऑल्सो हैड एन एरिया ऑफ गैलरी, देखो कितना बढ़िया से गैलरी है ना, अगल बगल गैलरी है, सराउंड कर रहा है आसपास। देखो कुंड है वहाँ पे नहाएंगे, अगल बगल है तुम्हारा स्टेयरकेस है जहाँ से लोग आएंगे, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आएंगे। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल पब्लिक बात का क्या है, तुम्हारा ग्रेट बात है, जो कि तुम्हारा मोहनजोदारो में पाया गया था। तो मोहनजोदारो में फिगर फिर पीछे कर देता हूँ, मोहनजोदारो का तुम देख लो, वहाँ पे फिर पीछे जाके देख लो, जो तुमको इंडिया का उसका इंडियन सब कंटिनेंट का डायग्राम दिखाया गया था बहुत पहले, देख लो मोहनजोदारो, कोट दीजिए से कितना उधर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पूरी तरीके से पाकिस्तान में होगा, सिंध प्रोविंस में आ जाएगा वो, समझे। ठीक है, दिस आर, अब देखो ये हो गया, हाँ। अब देखो गजब बात है कि वहाँ पे कोई क्रैक और कोई लीक नहीं पाया गया इतना साल होने के बावजूद भी। इसका मतलब क्या हुआ, गजब का स्ट्रक्चर है, कोई लीक नहीं है, कोई गैप नहीं है उस ग्रेट बात में। वही बोला कि देयर नो क्रैक्स नो लीक इन द ग्रेट बात, ये बताता किस लेवल का इंजीनियरिंग होगा, किस लेवल का इंजीनियरिंग होगा वहाँ पे, ठीक है, डिफाइन करता है। वाओ, स्ट्रक्चर क्या रेक्टेंगुलर शेप है, देख सकते हो, रेक्टेंगुलर ग्रेट बात है, ठीक है। और देखो वही बोले ना, टू साइड से क्या स्टेयरकेस से इधर से भी तुम आ सकते हो, सीढ़ी चढ़ के इधर से भी आ सकते हो, और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में तुम्हारा, ठीक है, बढ़िया से बड़ा स्ट्रक्चर। देखो अब देखो डोमेस्टिक हाउस प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, अब देखो इसमें देखो दिखाया है वेल बेक्ड ब्रिक्स जोन बाय जिप्सम। देखो वेल बेक्ड मतलब क्या, वेल बेक्ड ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स का ऐसे होता है ना, ब्रिक्स का टूटा उसको फिर से मिला के फिर एक बना दिया स्ट्रक्चर। जैसे देखो आकार देखो वहाँ पे टूटा बिखरा हुआ है ना, उसको फिर मोटार से जोड़ दिए, जिप्सम मोटार से जोड़ दिए। तो वही बोला कि वेल बेक्ड ब्रिक्स जॉइंड यूजिंग, यानी कि टूटा हुआ ब्रिक्स है उसको साथ में ज्वाइन करके एक अच्छा आकार दे दिए मोटार से। देखो डोमेस्टिक हाउस प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इज वेल एविडेंट, जो लोअर टाउन मोहनजोदारो में जो जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते थे सेटलमेंट, लोअर सेटलमेंट, वहाँ पे पाए गए हैं कि वाह बहुत अच्छा हाउस प्लानिंग था डोमेस्टिक लेवल पे भी, यानी कि लोअर सेटलमेंट में, सिटाडेल में तो था ही, लोअर टाउन में भी इतना अच्छा स्ट्रक्चर है मोहनजोदारो में। मेनली 3 बिल्डिंग्स फाउंड किए गए, डोइलिंग हाउस मतलब जहाँ पे लोग रहेंगे, डोइल बोलते हैं ना, डोइल मतलब रिसाइडिंग हाउस, जहाँ पे तुम रहते हो। सेकंड क्या, पब्लिक बिल्डिंग्स मतलब जैसे ग्रेट बात टाइप का हो गया, जहाँ पे सभी लोग आके अपना काम कर सकते हैं। जैसे पब्लिक प्लेस मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे गांधी स्टेडियम कोई भी जा सकता है, तो पब्लिक बिल्डिंग्स हो गया। थर्ड क्या है, पब्लिक बात, ये देखे हो यहाँ पे, तो हड़प्पन, देखो सॉरी पब्लिक बिल्डिंग्स मतलब क्या होता है, सॉरी पब्लिक बिल्डिंग्स मतलब होता है ग्रेनेडीज वगैरह। ग्रेनेडीज क्या है तुम्हारा, जहाँ पे एग्रीकल्चर से हुआ और गोडाउंस के लिए यूज करते हैं, दैट इज योर पब्लिक बिल्डिंग्स। और पब्लिक बात मतलब क्या कि जहाँ पे रिचुअल होगा, यानी कि 3 टाइप का तुमको बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, एक डोइलिंग हाउस है, एक तुम्हारा ग्रेनेडीज वगैरह के लिए है, और तीसरा क्या है तुम्हारा पब्लिक बात के लिए है। द हड़प्पन यूज बर्न्ड मड ब्रिक्स, जैसे कि मैंने बोला कि स्टैंडर्ड साइज का होता था और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते थे बर्न्ड ब्रिक्स वाला। मैनी लेयर्स ऑफ वेल बेक्ड ब्रिक्स वर, देखो है ना, मैनी लेयर्स ऑफ वेल ब्रिक्स को क्या करते, ले डाउन करते थे, फिर उसको जिप्सम से जोड़ के उसको एक स्ट्रक्चर देते थे, जो कि तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। अब देखो डोमेस्टिक हाउसिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, डोमेस्टिक देखो ड्रेनेज और क्या है कि द हाउसेस वेर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रोड, देखिए शुरू में ही जानते हो
कि घर बनाया था रोड्स के आसपास 90 डिग्री पे काटे, पहले वही बनाया गया, वैसे में बोला गया कि पहले हम उसको बनाए हैं, ड्रेनेज पैटर्न को बनाए हैं। ईच ऑफ द हाउस इज सेंटर अराउंड अ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के बहुत सेंटर में रहते थे, अगल बगल रूम जुड़े रहते थे। कोर्टयार्ड क्या है कि तुम्हारा कोर्टयार्ड, यानी कोर्टयार्ड समझते हो ना, अंगना टाइप का, ठीक है। कुड बी द सेंटर ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जितने भी घर में काम होते थे वहाँ पे मेन होते थे, कोर्टयार्ड में काम होते थे। तो कोर्टयार्ड दिखाएगा, अभी भी गाँव देहात में कोर्टयार्ड तुमको मिल जाएगा, है ना, वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है काम। ईच हाउस अपना सेपरेट बाथरूम भी था, जिसमें जानते हो कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, और सिस्टम वो वेल ड्रेनेज पैटर्न से जुड़ा हुआ था नीचे से अंडरग्राउंड से। एविडेंस हैज बीन फाउंड ऑफ अ लार्ज वेयर हाउस टाइप स्ट्रक्चर एट हड़प्पा। हड़प्पा में देखो ग्रेट ग्रेनरी भी पाया गया है, यानी कि जहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था वो आराम से वहाँ पे स्टोर किया जाता था। तो ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा। खत्म कर दिए हैं शायद, हाँ अच्छा लास्ट है। अब देखो डॉकयार्ड, जो डॉकयार्ड पाया गया, डॉकयार्ड मतलब क्या था, जो छोटा जगह जो बड़ा जगह कनेक्ट कर दे। देखो लोथाल में देखो वो वाला जो तुम कच्छ देख रहे हो, रीजन कच्छ इधर नहीं, गल्फ ऑफ खंबात देखो, हाँ वो वाला एरिया। तो देखो छोटा सा एरिया सी को कनेक्ट कर देगा, और ये पूरी तरीके से टाइड पे है। लो टाइड होगा, हाई टाइड होगा, तो उस हिसाब से नेविगेशन होता है, समझे ना। यदि उछाल मार गया उसमें सी में, तो उस हिसाब से नेविगेशन होगा। यदि उछाल कम भी हो गया तो उसी हिसाब से होगा। तो देखो वही बोला जा रहा है कि हम एक एग्जिस्टेंस ऑफ चैनल है जो कि डॉकयार्ड सिस्टम है तुम्हारा लोथल में, ठीक है। गुजरात में एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट रहा है वो। डॉकयार्ड कनेक्ट होता था रिवर चैनल से, बोट से, ठीक है, जो कि टाइडल सिस्टम से आता था। वही डॉक एंड चैनल कुड बी लॉक्ड ड्यूरिंग लो टाइड और हाई टाइड में, बस सिंपल काम आता था। वही समझो लो टाइड और हाई टाइड में तुम्हारा नेविगेशन के लिए काम आएगा। बीड मेकिंग, अभी भी देखो सूरत फेमस है कि नहीं है तुम्हारा, पत्थर उथर का जेम्स वगैरह होता है, मोती उती बनता है, माला उला, अभी भी फेमस है वो जगह। तो बीड मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग इससे फ्लरिश हुए थे, और एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था उस समय का हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और अभी तक है वो। हाँ बिल्कुल, समझो इसका हिस्ट्री है, समझा। यही तुम्हारा आर्टिस्टिक देखो डिपिक्शन है, कैसे डॉकयार्ड देखो, डॉकयार्ड कैसे तुम्हारा देखो डॉकयार्ड है, और कैसे वो मेन रिवर से कनेक्ट हो रहा है, देख रहे हो तुम लोग। वहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड के हिसाब से वो अपना शिप क्या हो जाए, अपने जगह पर बैठ जाएगा, फिर दूसरा टाइड होगा तो फिर अपना चला जाएगा वहाँ से, रिवर फ्लो के हिसाब से। यानी कि इतना साइंटिफिक बुद्धि लगा के काम किया है, समझे। नहीं समझ में आया? देखो हाई टाइड और लो टाइड समझो ना। हाई टाइड मतलब क्या कि नॉर्मल टाइड में थोड़ा छलांग आना, छलांग आने का मतलब क्या है कि वहाँ पे सीप है तो सीप से अपने आप मूव हो जाएगा। और लो टाइड मतलब क्या कि सीप है अपने आप आके जगह पर आ जाएगा वो। जैसे मान लो कि मान लो कि तुम एक वो ले लो, एक लेट से एक पानी का कंटेनर ले लो, एक जहाज बना लो पेपर का लेट से, ठीक है, और एक यहाँ पर रख दो उसके ऊपर, अब फिर पानी डालो, अपने आप हरकत आना शुरू हो जाएगा। हरकत आके साइड में वो जाके सेटल हो जाएगा। तो हरकत हुआ ना, क्योंकि आप हमने रिवर पानी दिया है, नॉर्मल से उठा दिया उसको, तो हरकत आएगा उस जहाज में, पानी के जहाज में। या फिर दूसरा क्या कि पानी घटा दो उसको, उसमें भी हरकत आएगा। तो ये टेक्निक, और ये हम लोग ने डाल रहे हैं, ये टेक्निक लो टाइड और हाई टाइड से हो रहा है, और हर समय मूवमेंट होता है वहाँ सी में। तो देखो तुमको नहीं समझना है तो यहाँ पे तुमको समझना है तो अच्छे से ये समझ लो, सेकंड वाला पॉइंट समझ लो। तो हम छोड़ दिए थे, हम अभी समझा दिए तुमको कि डॉकयार्ड कनेक्टेड है रिवर चैनल से, जहाँ पे बोर्ड अपने आप सी पे चले जाते हैं फॉलोइंग द टाइडल सिस्टम, कभी लो है कभी हाई है। अब देखो द डॉक एंड द चैनल, डॉक मतलब जहाँ पे तुमको रखा जा रहा है इसको, शिप वगैरह को, ठीक है ना, और चैनल जिस चैनल से फॉलो हो रहा है, देखो ये नदी है कि नहीं है, वो चैनल है तुम्हारा। कुड बी लॉक्ड ड्यूरिंग, ये तुम्हारा लो टाइड पे लॉक्ड हो जाएगा, लॉक्ड मतलब वहाँ पे आके स्थिर रह जाएगा। अरे हाई टाइड होगा तो पानी आएगा तो आराम से वहाँ से खुल के चला जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्यों भाव आ गया उसमें, वो अपने आप चल जाएगा टाटा करते हुए। समझ गए बात को? पहला खत्म कर दिए, और करना है नेक्स्ट क्लास। पहले कोमल को पूछते हैं उसको समझ में आया कि नहीं आया। कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए।